स्टोरी नहीं, एक जोरदार इंसिडेंट है। कल वाइफ को लेकर एम्स जाना हुआ था। हाँ सब सही है एकदम, ठीक है, इसीलिए क्लास कैंसिल की थी। बट वहां पर एक जोरदार इंसिडेंट हुआ। पावर ऑफ टीचर एंड पावर ऑफ पीडब्ल्यू आई वांट टू डिस्कस। तो एम्स में क्या है, सुबह सुबह ट्यूसडे वाले दिन अपॉइंटमेंट की लाइन लगती है, आपको जाना होता है, बहुत जल्दी आपको जाना होता है, बिकॉज अगर आप लेट गए तो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है आज फिर उस दिन आपका नंबर ही ना आए। तो हम लोग 8:30 बजे ही सुबह पहुंच गए थे एम्स, ठीक है। तो उनको कुछ चेकअप्स करने थे और एक इंजेक्शन लगाना था, उसके लिए उन्हें हमें बेड अलॉट करना था। तो उसके लिए वो बैठा के रख रहे, सरकारी काम जैसा होता है। बोले अब होने वाला है, अब होने वाला है, उन्होंने ऐसे बैठा के रखा काफ़ी देर तक। 8:30 से 9 बजे, 10, 11, 12, 1 बज गया। तो हमें लोगों को समझ में आ गया था, हम लोगों को मतलब पूरा परिवार ही हमारा पहुंचा हुआ था। तो हमने कहा कि अब थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं यार, ठीक है, ये तो ऐसे ही करेंगे। पता नहीं कब अनाउंस करते कि बोले आ जाओ भाई तुम्हारे इंजेक्शन का नंबर आ गया। तो हमने खाना खाने, मैं और वाइफ दोनों, मैंने कहा 2-2 शिफ्ट में, पेरेंट्स बाद में चले जाएंगे, पहले अपने दोनों खाना खाए आते हैं कैंटीन पे जाकर। अब जब नीचे उतरे, जब नीचे उतरे तो वहाँ पे 2 कैंटीन है। एक कैंटीन है जो पेशेंट्स के लिए है, जहाँ पर सारे पेशेंट्स जो हैं वो खाना खाते हैं और बहुत बढ़िया और अच्छी हाइजेनिक कैंटीन है। और एक कैंटीन है जो स्टूडेंट एरिया में है, मतलब जहाँ पे एम्स में जो डॉक्टर्स या जो अब MBBS करने वहाँ पहुँचे हैं और जो PG कर रहे हैं और बहुत सारे जो डॉक्टर्स रह रहे हैं, अपकमिंग डॉक्टर्स, तो उनके हॉस्टल के बीच में एक कैंटीन है। हाँ, वहाँ पे जूस शॉप भी है और कैंटीन भी है, उस पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो 2 थॉट थे, मैं कहा यार एक तो कॉलेज की फील लेते हैं, है ना भाई। अब कॉलेज तो चाहे कोई सा भी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, और वो भी सरकारी कॉलेज हो, तो भाई साहब मैंने कहा अपने वहाँ नहीं, अपने यहाँ चलेंगे, इस वाली बच्चे मतलब स्टूडेंट्स वाली कैंटीन में, ठीक है। और चल पड़े भाई हम दोनों। तो वहाँ पे क्या है, अब जैसे ही आप एंट्री करोगे, हॉस्टल एरिया भी है, तो वहाँ पे आई कार्ड चेक होता है गेट के अंदर ही, या फिर आपने वो पहन रखा हो व्हाइट कलर का कोट, स्टेथोस्कोप हो गले में, तो आपको जाने देंगे। मैंने वाइफ को कहा मैं भैया फंस गए, अपने लगता है आज उसी कैंटीन में खाना पड़ेगा। मैं कहा आज तो हॉस्टल वाली फीलिंग लेनी थी, और मैं कहा अब आई कार्ड चेक कर रहे हैं। तो वाइफ ने तो भैया लेडी कार्ड खेला, ठीक है। जब तक वो गार्ड बेचारा कुछ पूछ पाता कि आपका आई कार्ड कहाँ है, बोलने के लिए टाइम तो चाहिए, इतने में ये तो सट से निकल गई। उसने पीछे से एक बार बोला भी मैम मैम, भैया उसने नहीं सुना, और मैं पीछे पीछे आराम से आ रहा था धीमे कदमों से। मैं वो इंसिडेंट देख के थोड़ा घबरा गया, मैं कहा इतनी स्पीड से मैं तो नहीं निकल पाऊंगा यार। तो मेरे को रोक लिया, बोले कहाँ जाना है। मैं कहा भैया 5 मिनट में खा के आ जाएंगे यार बस, ठीक है, सुबह से परेशान हो रखे हैं। बोले कि नहीं सर, दिस इज स्टूडेंट एरिया, पेशेंट की कैंटीन अलग बनी हुई, आप उधर जाइए। अरे मैंने कहा यार भैया चले जान दो प्लीज। बोले आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं। बोले आई कार्ड दिखाओ। उनको लगा कि एम्स में पढ़ाता है। मैंने कहा नहीं आई कार्ड नहीं है मेरे पास। तो बोले सर ऐसे नहीं मानते हम, आप उसी कैंटीन में जाइए। वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ। फिर मैंने कहा जितने मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं ना, वो इन हॉस्टल्स में रहते हैं, ठीक है। अब मैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, ऑल्दो मुझे पता है कि नीट वाले जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे नहीं पढ़े हैं, बट फिर भी मैंने कहा जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये बात मैंने तैश में बोल तो दी, बट उस गार्ड को अभी भी ये बात नहीं समझ में आई। बोले कि अगर आप पढ़ाते हो तो आई कार्ड दिखाओ। अब मैं सोचा यार इसको आई कार्ड ये क्यों नहीं समझ पा रहा है। फिर मैं उसको समझा ही रहा था कि जो बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पहुंचते हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ। इतने में पीछे से, क्योंकि गेट उधर से छुट्टी हुई होगी क्लासेस की, जो भी लंच ब्रेक होता है क्लासेस का, 2-3 लड़के इधर से और 2-3 लड़कियां इधर से। गुड आफ्टरनून सर, और पैरों के हाथ लगाया। मैंने गुड आफ्टरनून बेटा। बोले सर आपको अंदर चलना है कैंटीन में। मैं तो आपको अंदर नहीं जाने दे रहेगा। मैंने कहा हाँ अंदर नहीं जाने दे रहे। बोले गार्ड साहब साइड में हो जाओ, हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा बाहर चलो भाई अंदर। बोले सर आप यहाँ कैसे? फिर मैंने समझाया, मैं ऐसे ऐसे एक इंजेक्शन लगवाना है उसके लिए आए हुए थे। मैंने कहा यार क्या सही टाइम पे तुम लोगों ने एंट्री मारी है, वरना अगर तुम 1-1.5 मिनट लेट होते तो मैं वापस चला जाता। फिर मैं वाइफ को ही फोन करके बोलता कि भाई तू कुछ पैक करवा लेना, मैं तो मेरे को तो आने नहीं दे रही, ठीक है। और फिर जो पूरा लड़कों का जमावड़ा, पूरा ग्रुप जो पहुंचा है वहाँ कैंटीन वैंटीन में, बोले सर आप तो खाओ जो खाना है, बिल भी हम देख लेंगे। मैं कहा वो कोई बात नहीं, तुम्हारा वो। बोले सर हॉस्टल अंदर एक तो थी मार्केट वाली कैंटीन, हॉस्टल्स के बीच में मार्केट होती है, बोले मैं वहां खाने की सोच रहा था। बोले सर हॉस्टल चलते हैं, वहां बढ़िया खाना बना हुआ है, वहां खिला के लाते हैं आपको।
मैं कहा यार ये भी बढ़िया है। तो वाइफ को मैंने बोला कि तूने तो ऑर्डर कर दिया, तू तो आराम से बैठ के खाओ अपना, मैं हॉस्टल में जाके खा के आता हूँ। गए हॉस्टल में, बढ़िया दाल, पनीर, राइस, बढ़िया पेल के आया हूँ। और फिर वो बच्चे चले गए। फिर मैं कहा तुम लोग चलो, मैं चलता हूँ, तुम लोग बैठो आराम से। जाते वक्त फिर मैंने उस गार्ड को फिर बोला, मैंने कहा देख, मैंने कहा था ना मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बोला सॉरी सर। और वो बोला कि सर, अब उसकी देखना जरा कर्टेसी, बोले सर मेरी ना शिफ्ट चेंज होने वाली है, मेरी 2 बजे तक की ड्यूटी होती है। जो दूसरा गार्ड ये जो मेरे बगल में खड़ा है, मैं इसको समझा जाऊँगा कि आप कौन हो, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मैं दोबारा भी आऊँगा भाई चाय वाय पीने शाम तक, ठीक है। पता क्या बोला? बोले कि भाई साहब ये आएंगे, इनके पढ़ाए हुए बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो ये आए तो इनको जाने देना, ठीक है, आई कार्ड नहीं है इनके पास। बोले सर आप जाओ, निश्चित करो। मैं कहा थैंक यू सो मच। मैं